नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दहेज की भूख। किरण की जिंदगी कभी सपनों से भरी थी। गांव की धूल भरी गलियों में उसकी हंसी गूंजती थी, जैसे कोई मंदिर की घंटी सुबह की शांति को तोड़ दे। उसकी उम्र अभी 19 की थी और उसके मन में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती थी। वो अपने छोटे से घर के आंगन में बैठकर सितारों को देखती और सोचती, एक दिन मैं कुछ बनूंगी, मेरी अपनी पहचान होगी। उसकी मां उसे प्यार से चांद की परी कहती थी और बाबूजी उसे गुड़िया कहकर पुकारते। मगर ये सपने ज्यादा दिन तक उसके साथ न रह सके। एक दिन गांव में खबर फैली कि किरण का रिश्ता तय हो गया है। राहुल नाम का लड़का, जो शहर में एक दुकान में काम करता था, उसका परिवार किरण को देखने आया। राहुल की मां ने किरण को सर से पांव तक देखा। उसने किरण के हाथ पकड़े, उसकी साड़ी को छुआ और कहा, लड़की तो ठीक है, मगर हमारे कुछ सपने हैं। किरण के बाबूजी ने सिर झुकाकर कहा, जो हो सकेगा वो करेंगे, बस अपनी बेटी का भविष्य संवार दीजिए। किरण की मां ने अपनी पुरानी चांदी की चूड़ियां बेच दी। बाबूजी ने खेत का एक छोटा टुकड़ा गिरवी रख दिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। किरण के मन में एक हल्की सी उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद अब मेरे दिन बदल जाएंगे। मगर सपने कांच के खिलौने की तरह होते हैं, जरा सी चोट और चूर चूर हो जाते हैं। शादी से ठीक 10 दिन पहले राहुल का फोन आया। उसकी आवाज में ठंडक थी, जैसे कोई सौदेबाजी कर रहा हो। हमें दहेज में एक बड़ी गाड़ी चाहिए, उसने कहा। ऐसी गाड़ी जिसमें पूरा परिवार साथ घूम सके। अगर ये नहीं दे सकते तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। किरण के घर में सन्नाटा छा गया। बाबूजी की आंखें लाल हो गई। वो बोले, हम गरीब लोग हैं, गाड़ी कहां से लाएंगे? जितना हो सका उतना तो इकट्ठा कर लिया। मां रोते हुए कहने लगी, हमने अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ बेच दिया, अब ये क्या मांग है? किरण अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो चुप रही। उसका गला रूंध गया, जैसे कोई उसे दबोच रहा हो। अगले दिन राहुल का जवाब आया, अगर गाड़ी नहीं दे सकते तो सॉरी, हम ये रिश्ता कैंसिल कर रहे हैं। बस किरण के सपनों का पहला टुकड़ा बिखर गया। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब राहुल की मां ने उसे देखा था, जब उसकी मुस्कान में एक वादा था। मगर अब वो वादा एक ठंडी हवा बनकर उड़ गया था। गांव में बात फैलते देर न लगी। लोग कानाफूसी करने लगे, किरण का नसीब ही खराब है। कोई कहता, बड़ी गाड़ी न दे सके तो क्या करेगी? कोई ताना मारता, अब इसे कौन अपनाएगा? किरण की मां दिन रात रोती। वो किरण को गले लगाकर कहती, तेरे लिए हमने सब कुछ किया, मगर ये समाज हमें जीने नहीं देगा। किरण अपने कमरे के कोने में बैठी खामोश रहती। उसे लगता जैसे उसकी हर सांस पर एक काला धब्बा लग गया हो। वो अपने हाथों को देखती, जिन्हें मेहंदी से सजाना था, और सोचती, क्या मेरी कीमत सिर्फ एक गाड़ी थी? क्या मेरा वजूद बस इतना सस्ता है? उसकी आंखों से आंसू टपकते, मगर वो उन्हें पोंछती भी नहीं। उसे लगता जैसे ये आंसू ही अब उसके साथ ही है। गांव के लोग उसकी मां से पूछते, अब क्या करोगे? लड़की हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? मां हर बार रो पड़ती। वो किरण से कहती, बेटी, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुझे इस दुनिया में लाकर क्या किया? दिन बीतते गए, मगर किरण के घर की उदासी कम न हुई। बाबूजी हर दिन गांव वालों की बातें सुनकर लौटते। उनकी कमर झुक गई थी, जैसे कोई बोझ उन्हें कुचल रहा हो। मां की आंखें सूखने का नाम न लेती। किरण अब बाहर कम ही निकलती। उसे लगता कि हर नजर उसे तौल रही है, हर आवाज उसे कोस रही है। एक दिन बाबूजी ने कहा, अब किरण की शादी जल्दी करनी होगी। गांव वाले कुछ न कुछ कहते रहते हैं। किरण ने सुना और चुपचाप सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे वो अब अपने लिए नहीं, गांव की नजरों के लिए जी रही है। फिर एक दिन एक नया रिश्ता आया। हरदयाल
गांव का एक रईस किसान जो विधुर था। उसकी उम्र 45 के आसपास थी। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके 2 बेटे थे, अर्जुन जो 19 साल का था और सोनू जो 12 साल का था। हरदयाल ने किरण के बाबूजी से कहा, मुझे दहेज की जरूरत नहीं, बस एक अच्छी लड़की चाहिए जो मेरा घर संभाले। किरण की मां ने राहत की सांस ली। वो बोली, चलो अब हमारी बेटी का ठिकाना तो होगा। बाबूजी ने भी हामी भर दी, मगर किरण के मन में एक अजीब सा डर था। वो हरदयाल को एक बार देख चुकी थी। उसके चेहरे पर सख्ती थी और उसकी आंखों में एक ठंडापन जो उसे परेशान करता था। किरण ने मां से कहा, मां, मुझे नहीं लगता ये ठीक है, वो मुझसे इतना बड़ा है। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, हमारे पास और रास्ता नहीं है। राहुल ने हमें ठुकरा दिया। गांव वाले पहले ही हमें ताने मार रहे हैं। ये शादी नहीं हुई तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किरण की आंखें भर आई। उसने कहा, मगर मेरे सपने। मां ने उसकी बात काट दी, सपने बाद में देख लेना, पहले इस बोझ से मुक्ति तो मिले। किरण चुप हो गई। उसे लगा जैसे उसके सपनों को किसी ने जंजीरों में बांधकर कुएं में फेंक दिया हो। उसकी आंखों से आंसू टपके, मगर वो कुछ न बोली। शादी का दिन आया। किरण ने लाल जोड़ा पहना। उसकी मां ने उसके माथे पर चंदन का टीका लगाया और कहा, बेटी, अब तू सुखी रहेगी। मगर किरण के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो मेहंदी के रंग में छुप गए। हरदयाल उसे अपने घर ले आया। घर बड़ा था, खेतों से घिरा हुआ। अर्जुन ने किरण को देखा, मगर उसकी नजरें ठंडी थी। वो चुपचाप कोने में खड़ा रहा। सोनू ने किरण को भाभी कहकर बुलाया, मगर उसकी मासूम आवाज भी किरण के दिल को छू न सकी। उसे लगा जैसे वो किसी अजनबी दुनिया में कदम रख रही हो, जहां उसकी कोई जगह नहीं। शुरुआती दिन ठीक थे। हरदयाल किरण की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। वो कहता, तुम आराम से रहो, ये तुम्हारा घर है। मगर किरण को हरदयाल की हर मुस्कान में एक दिखावा सा लगता। वो रसोई में खाना बनाती, घर साफ करती, मगर उसका मन कहीं और रहता। एक रात वो छत पर बैठी चांद को देख रही थी। उसे राहुल की बातें याद आई। हमें बड़ी गाड़ी चाहिए जिसमें पूरा परिवार घूम सके। उसके आंसू गालों पर लुढ़क आए। वो सोचने लगी, क्या मेरी कीमत बस एक गाड़ी थी? क्या मेरे सपनों का कोई मोल नहीं? तभी हरदयाल ने उसे देख लिया। उसने पूछा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? किरण ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। मगर हरदयाल की नजरों में एक सवाल उठा। उसने सोचा, ये कुछ छुपा रही है। अर्जुन का व्यवहार किरण को परेशान करने लगा। वो कभी उससे बात नहीं करता था। एक दिन किरण ने रसोई में रोटियां बनाई और अर्जुन को बुलाया। खाना तैयार है। अर्जुन ने प्लेट को देखा और बिना कुछ कहे उठकर चला गया। किरण की आंखों में एक टीस उठी। उसने सोचा, क्या मैं इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं? हरदयाल ने यह देखा और अर्जुन से कहा, क्यों ऐसा करता है? अर्जुन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। मगर उसकी आवाज में एक नफरत थी जो किरण को चुभ गई। उसे लगा जैसे इस घर में उसकी कोई जगह नहीं। धीरे धीरे किरण को एहसास होने लगा कि ये घर उसका नहीं है। हरदयाल का प्यार एक मुखौटा था और अर्जुन की नफरत हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपनी मां की बात याद आई, तेरे लिए हमने सब किया। मगर अब उसे लगता था कि ये सब उसकी जिंदगी का बोझ बन गया है। दहेज की प्रताड़ना ने उसे पहले तोड़ा और अब ये घर उसकी आत्मा को कुचल रहा था। वो सिसक रही थी, मैंने क्या गलत किया? मेरी सजा क्या है? उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, मगर कोई उसे सुनने वाला नहीं था। किरण की जिंदगी हरदयाल के घर में अब एक बोझ बन चुकी थी। वो हर सुबह उठती, रसोई में चूल्हा जलाती
और घर को संभालने की कोशिश करती, मगर उसकी हर कोशिश पर एक सवालिया निशान लग जाता। हरदयाल के चेहरे पर अब वो शुरुआती नरमी गायब हो चुकी थी। उसकी नजरें किरण को तौलती थी, जैसे वो कोई गलती ढूंढ रहा हो, और अर्जुन, उसकी आंखों में नफरत की चिंगारी सुलग रही थी, जो हर दिन और भड़कती जा रही थी। किरण को लगता जैसे वो किसी जाल में फंस गई हो, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। पहले कुछ दिन किरण ने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने हरदयाल और अर्जुन के लिए प्यार से खाना बनाया, घर को साफ रखा और अपनी उदासी को छुपाने की कोशिश की। एक दोपहर उसने घंटों मेहनत करके दाल, चावल और सब्जी बनाई। उसने सोचा, शायद अर्ज अर्जुन मेरे हाथ का खाना खाए। उसने प्लेट सजाई और उसे बुलाया, अर्जुन, खाना तैयार है। अर्जुन ने एक ठंडी नजर डाली और बिना कुछ कहे प्लेट उठाई। किरण को एक पल के लिए लगा कि शायद उसकी मेहनत रंग लाएगी, मगर अगले ही पल उसका दिल टूट गया। अर्जुन बाहर गया और उस खाने को गांव के कुत्तों के सामने फेंक दिया। किरण दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें भर आई, उसका गला रूंध गया और वो चुपचाप रसोई में लौट गई। हरदयाल उस वक्त खेत से लौटा। अर्जुन ने फौरन उससे कहा, पिताजी, किरण ने आज खाना बेकार बनाया था, नमक ही नहीं था, इसलिए मैंने कुत्तों को दे दिया। हरदयाल ने किरण की तरफ देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गई। क्या बात है किरण, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? किरण ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तो सब ठीक किया था। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले हरदयाल ने हाथ उठा दिया। बस बहाने मत बनाओ, इस घर में रहना है तो कुछ सीखो। किरण के सीने में एक चुभन सी हुई। उसे लगा जैसे उसकी हर कोशिश को कुचल दिया गया। वो रसोई में वापस गई और चुपचाप बर्तन धोने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, जो पानी में मिल गए। वो सोच रही थी, मैंने क्या गलत किया? मेरी मेहनत की कोई कीमत क्यों नहीं? अर्जुन की नफरत यही नहीं रुकी। उसे किरण का इस घर में होना बर्दाश्त नहीं था। उसे लगता था कि किरण ने उसके पिता को उससे छीन लिया। उसकी मां की मृत्यु के बाद हरदयाल और अर्जुन का रिश्ता गहरा था, मगर अब हरदयाल किरण की बातें करता, उसकी फिक्र करता और अर्जुन को ये सब आग की तरह जलाता। एक दिन उसने गांव में अपने दोस्तों से कहा, किरण ने पिताजी के पैसे चुराए। मैंने खुद देखा, वो उनकी अलमारी में हाथ डाल रही थी। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे, किरण तो चोर निकली, हरदयाल ने इसे घर में रखकर गलती की। ये बातें हरदयाल तक पहुंची। एक शाम हरदयाल खेत से लौटा। उसका मूड पहले से खराब था। उसने किरण को बुलाया और सवाल किया, सच बताओ, मेरे पैसे कहाँ गए? पिछले हफ्ते मेरे पास 5,000 रुपए थे, अब नहीं है। किरण हैरान रह गई। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे तो पता भी नहीं आपकी अलमारी कहाँ है। हरदयाल ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसकी आवाज ऊंची हो गई, झूठ मत बोलो। अर्जुन ने सब बताया, गांव वाले भी यही कह रहे हैं। किरण की नजर अर्जुन पर गई, जो कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे किरण का यह हाल देखकर मजा आ रहा हो। किरण की आंखें भर आई। उसने कहा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मगर हरदयाल ने उसकी तरफ ठंडी नजर डाली और कहा, तुम पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। हरदयाल का शक अब गहराने लगा था। उसने सोचा कि किरण शायद सच में कुछ छुपा रही है। उसने उसे एक पुराना फोन दिया था ताकि वो बोर न हो। किरण उस फोन से कभी कभी अपनी मां को फोन करती या पुराने गाने सुनती। उसे उस छोटी सी स्क्रीन में थोड़ी राहत मिलती थी, मगर अर्जुन को यह भी बर्दाश्त नहीं था। एक रात जब किरण सो रही थी, अर्जुन ने उसका फोन चुपके से उठाया। उसने उसमें फर्जी मैसेज टाइप किए। एक मैसेज में लिखा, हरदयाल मुझे तंग करता है, मुझे यहां से निकालो। दूसरा मैसेज था,
वो मुझे मारता है, कोई मदद करो। फिर उसने वो फोन हरदयाल के कमरे में गलती से खुला छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक क्रूर मुस्कान थी। उसे पता था कि ये किरण को और गहरे गड्ढे में धकेल देगा। सुबह हरदयाल ने फोन देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो किरण के पास आया और चिल्लाया, ये क्या है? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? किससे बात कर रही थी? किरण नींद से जागी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फोन देखा और कहा, ये मैंने नहीं लिखा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मगर हरदयाल का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने फोन जमीन पर पटक दिया। फोन के टुकड़े बिखर गए और किरण की आंखों में आंसू छलक आए। वो रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यकीन करो। हरदयाल ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम झूठी हो, मुझे धोखा दे रही हो। किरण की सांसें तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को कुचल रहा हो। उस रात किरण अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। उसे अपनी मां की बात याद आई, तेरे लिए हमने सब किया। मगर अब उसे लगता था कि वो सब उसकी जिंदगी का कफन बन गया है। वो सोचती, मैंने क्या गलत किया? अर्जुन मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम न लेते। बाहर अर्जुन खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं था। उसकी नफरत एक जहर बन चुकी थी जो किरण को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। किरण ने अपने टूटे फोन के टुकड़े उठाए और उन्हें सीने से लगाकर रोने लगी। उसे लगता था कि ये टुकड़े उसकी टूटी जिंदगी की तरह हैं, जो कभी जुड़ नहीं सकते। हरदयाल का शक अब हर दिन बढ़ता जा रहा था। वो किरण की हर बात पर सवाल उठाता, तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया? ये बर्तन क्यों गंदे हैं? तुम दिन भर क्या करती हो? किरण हर सवाल का जवाब देती, मगर हर जवाब उसे और नीचे धकेलता। एक दिन हरदयाल ने उससे कहा, मुझे लगता है तुम इस घर को बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। किरण का दिल टूट गया। वो सोचने लगी, क्या सच में मैं एक अभिशाप हूं? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर अब कोई उसे पोंछने वाला नहीं था। एक शाम किरण ने हरदयाल के लिए चाय बनाई। उसने सोचा कि शायद इससे उसका गुस्सा कम हो, मगर हरदयाल ने चाय का कप उठाया और उसे जमीन पर फेंक दिया। ये क्या बनाया है? इसमें चीनी ही नहीं है। किरण ने डरते हुए कहा, मैं अभी ठीक कर देती हूं। मगर हरदयाल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुमसे कुछ ठीक नहीं होता। किरण की आंखें फिर से भर आई। वो चुपचाप रसोई में गई और सिसकने लगी। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, राहुल की ठंडी बातें याद आई, और अब अर्जुन की नफरत और हरदयाल का शक उसके मन में एक तूफान बन गए। वो सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? क्या मेरा कोई हक नहीं? अर्जुन ने किरण को रोते देखा। उसने हरदयाल से कहा, पिताजी, मैंने कहा था ना, ये औरत हमारे लिए मुसीबत है, इसे घर से निकाल दो। हरदयाल ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में एक ठंडापन था। किरण ने यह बात सुनी, उसका दिल डूब गया। उसे लगा जैसे वो इस घर में एक मेहमान नहीं, एक कैदी है। वो रात अपने कमरे में बैठी रोती रही। उसकी सिसकियां इतनी तेज थी कि बाहर तक सुनाई दी, मगर कोई उसके पास ना आया। वो सोचती, मेरी सजा क्या है? दहेज न दे पाने की सजा, या इस घर में आने की सजा? उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मगर उसका दर्द अब उसकी चुप्पी में बस गया था। किरण की जिंदगी अब एक अंतहीन दुस्वप्न बन चुकी थी। हरदयाल का घर, जो कभी उसे ठिकाने की उम्मीद लगा था, अब उसकी आत्मा को कुचलने वाली जेल बन गया था। हर सुबह वो उठती, चुपचाप रसोई में काम करती, और हर शाम हरदयाल के तानों और अर्जुन की नफरत का शिकार बनती। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी और उसकी हंसी अब एक भूली हुई याद थी। मगर ये सब तो बस शुरुआत थी। जो जुल्म उस पर होने वाले थे, वो किसी के भी दिल को तोड़ सकते थे। हरदयाल का शक
अब हिंसा में बदल गया था। फर्जी मैसेज की घटना के बाद उसका यकीन किरण से पूरी तरह उठ चुका था। वो हर छोटी बात पर चिल्लाता। एक दिन किरण रसोई में रोटियां बना रही थी। आटा थोड़ा सख्त हो गया और रोटियां अच्छे से न बनी। हरदयाल ने प्लेट देखी और उसे जमीन पर फेंक दिया। ये क्या बनाया है? तुम्हें कुछ आता भी है? किरण ने सिर झुकाकर कहा, मैं कोशिश कर रही थी। उसकी बात पूरी होने से पहले हरदयाल ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से झटका दिया। किरण चूल्हे के पास गिरी। उसका हाथ गर्म तवे से छू गया। दर्द से उसकी चीख निकली, आ! मगर हरदयाल ने ठंडे लहजे में कहा, रो मत, ये सब तुम्हारी गलती है। किरण का हाथ जल गया था। वो उसे ठंडे पानी से ठंडा करने लगी, मगर उसकी आंखों से आंसू थम न रहे थे। अर्जुन कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसे किरण का दर्द देखकर एक अजीब सी खुशी मिलती थी। वो हरदयाल से कहता, पिताजी, मैंने कहा था ना, ये औरत हमारे लिए मुसीबत है। हरदयाल का गुस्सा और भड़क जाता। वो किरण को ताने मारता, तुम बदनसीब हो, इसलिए तुम्हारी पहली शादी टूटी। जिस घर में रहती हो उसे बर्बाद कर देती हो। किरण की आंखों से आंसू बहते, मगर वो कुछ न कहती। उसका गला रूंध जाता और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सिसकियां लेती। उसकी सिसकियां इतनी गहरी थी कि कमरे की दीवारें भी कांपने लगती थी। वो सोचती, क्या सच में मैं बदनसीब हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं? एक शाम हरदयाल खेत से लौटा। उस दिन उसका मूड और खराब था। खेत में फसल खराब हो गई थी। वो घर आया और किरण पर बरस पड़ा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम इस घर में आई और तब से कुछ ठीक नहीं रहा। किरण ने कहा, मैंने क्या किया? मैं तो दिन रात काम करती हूं। हरदयाल का हाथ उठा और उसने किरण को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंज गई। किरण का मुंह लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो रोते हुए बोली, मुझ पर रहम करो, मैं बेकसूर हूं। मगर हरदयाल ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा, तुम बेकसूर नहीं, अभिशाप हो। मेरी जिंदगी में आने से पहले सब ठीक था। किरण जमीन पर बैठ गई, अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और सिसकने लगी। अर्जुन की नफरत अब खुलकर सामने आने लगी थी। एक दिन किरण ने उसके लिए चाय बनाई। उसने सोचा, शायद इससे उसका मन बदल जाए। उसने कप में चाय डाली और अर्जुन को दी, मगर अर्जुन ने चाय का कप उठाया और किरण के सामने जमीन पर उड़ेल दिया। मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं चाहिए, उसने ठंडे लहजे में कहा। किरण की आंखें भर आई। वो सोचती, मैंने इसका क्या बिगाड़ा? मगर अर्जुन को जवाब देने की हिम्मत उसमें बची नहीं थी। वो चुपचाप कमरे में गई और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। उसकी सिसकियां इतनी तेज थी कि बाहर तक सुनाई दी, मगर किसी के कदम उसकी तरफ न बढ़े। अर्जुन बाहर खड़ा था। उसने किरण का रोना सुना, मगर उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। हरदयाल का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। एक रात वो शराब पीकर घर लौटा। किरण चुपचाप खाना परोस रही थी। हरदयाल ने प्लेट देखी और चिल्लाया, ये नमक कम क्यों है? तुम कुछ ठीक नहीं कर सकती? किरण ने डरते हुए कहा, मैं अभी ठीक कर देती हूं। मगर हरदयाल ने उसे बालों से पकड़ा और दीवार की तरफ धकेल दिया। किरण का सिर दीवार से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ी। एक पतली सी लकीर खून उसके माथे से बहने लगी। वो रोते हुए बोली, मुझे मार डालो, मगर ये जुल्म बंद करो। हरदयाल ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। किरण का शरीर कांप रहा था। वो अपने घायल सिर को सहलाती रही, मगर उसका दर्द अब उसकी चीखों से भी बड़ा हो गया था। उसी रात हरदयाल का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। हरदयाल ने किरण को बुलाया और कहा, बाहर निकलो। किरण ने कांपते हुए पूछा,
क्यों? रात हो गई है। हरदयाल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे तक घसीटते हुए ले गया। तुम इस घर की बर्बादी हो, अब मेरे सामने मत दिखो, उसने चिल्लाकर कहा और किरण को बाहर धक्का दे दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। किरण बारिश में भीगती हुई बाहर खड़ी थी। उसने दरवाजा खटखटाया। मुझे अंदर आने दो, मैं कहाँ जाऊंगी? उसकी आवाज कांप रही थी। मगर हरदयाल की क्रूर आवाज अंदर से आई, जहां चाहो जाओ, मगर यहां तुम्हारी जगह नहीं। किरण की चीखें बारिश में दब गई। वो दरवाजे पर हाथ मारती रही। रहम करो, मुझे मत छोड़ो, मगर दरवाजा न खुला। किरण सर्द रात में बाहर खड़ी थी। बारिश उसके आंसुओं के साथ मिल गई थी। उसकी साड़ी भीग चुकी थी और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसकी सिसकियां इतनी तेज थी कि हवा में गूंज रही थी। वो सोचती, मेरा क्या कसूर था? दहेज में गाड़ी न दे पाने की सजा क्या यही है? उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा आया। उसे राहुल की वो ठंडी बातें याद आई। हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, वरना रिश्ता कैंसिल। और अब हरदयाल के जुल्म उसके मन में एक तूफान बन गए। वो अपने आप से बातें करने लगी। मैंने सब सहा, मां बाप के लिए, इस घर के लिए, मगर अब क्या बचा? उसकी आवाज कांप रही थी। किरण की नजर आसमान पर गई। बादल चांद को ढक रहे थे। उसे वो दिन याद आया जब मां उसे चांद की परी कहती थी, मगर अब वो चांद कहीं खो गया था। वो रोते हुए बोली, मां, तुमने कहा था ये मेरा ठिकाना होगा, मगर ये तो मेरा कफन बन गया। उसकी साड़ी कीचड़ में सं गई थी। ठंड से उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। वो अपने जले हुए हाथ को देखती, अपने माथे पर खून की सूखी लकीर को छूती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस यही थी? क्या मेरा कोई हक नहीं? उसकी सिसकियां थम न रही थी। अंदर हरदयाल सो गया था। शराब का नशा उसे नींद में ले गया। अर्जुन अपने कमरे में था। उसे किरण की हालत का कोई अफसोस नहीं था। वो खिड़की से बाहर झांकता और किरण को ठिठुरते देखता, मगर उसका दिल न पिघला। किरण बाहर बैठी अपने टूटे सपनों को याद करने लगी। वो दिन जब वो हंसती थी, जब लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे, मगर अब वो सब एक सपना लगता था। वो अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रोती रही। उसकी आवाज बारिश में दब गई, मगर उसका दर्द इतना गहरा था कि उसे कोई सुनने वाला न मिला। सुबह जब हरदयाल उठा, उसने दरवाजा खोला। किरण अभी भी बाहर थी, ठंड से ठिठुरती हुई। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बारिश रुक चुकी थी, मगर किरण की साड़ी से पानी टपक रहा था। हरदयाल ने उसे देखा और कहा, अंदर आ जाओ, मगर अब कोई गलती नहीं चाहिए। किरण चुपचाप अंदर आई। उसका शरीर कांप रहा था। वो अपने कमरे में गई और बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर अब वो चुप थी। उसका मन मर चुका था। वो सोचती, क्या ये जिंदगी है? क्या मैं इसके लायक हूं? उसका दर्द अब उसकी चुप्पी में बस गया था। किरण की जिंदगी अब एक टूटा हुआ आलम बन चुकी थी। हरदयाल के घर से निकाले जाने के बाद वो फिर से उस घर में थी, मगर उसका मन अब मर चुका था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी सपनों को देखती थी। उसकी हंसी जो कभी गांव की गलियों में गूंजती थी, अब एक खामोश दर्द में बदल गई थी। हरदयाल का गुस्सा, अर्जुन की नफरत और दहेज की वो प्रताड़ना, सब कुछ किरण को एक ऐसी गहरी खाई में ले गया था जहां से वो बाहर नहीं निकल सकती थी। मगर अब किरण ने फैसला कर लिया था, वो इस बोझ को और नहीं ढोएगी। सुबह जब हरदयाल ने उसे अंदर बुलाया था, किरण चुपचाप अपने कमरे में गई। उसका शरीर ठंड से सुन्न था। उसकी साड़ी अभी भी गीली थी। वो बिस्तर पर बैठी और अपने हाथों को देखने लगी। वो हाथ जो कभी मेहंदी से सजने थे, अब जले हुए निशानों से भरे थे। उसने अपने माथे को छुआ, जहां खून की सूखी लकीर थी। उसकी आंखें लाल थी
मगर अब आंसू नहीं बहे। वो सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस यही थी? क्या मैं सिर्फ जुल्म सहने के लिए पैदा हुई थी? उसका मन एक अजीब सी शांति में डूब गया था। उसे अब डर नहीं लग रहा था, उसे अब गुस्सा भी नहीं था, बस एक खालीपन था जो उसे बुला रहा था। किरण ने अपने कमरे में एक छोटी सी मेज पर रखी पेंसिल उठाई। उसने एक पुराना कागज लिया, शायद वो सोनू की कॉपी का पन्ना था। उसने कांपते हाथों से लिखना शुरू किया। मैं किरण हूं, वो किरण जिसे कभी लोग चांद की परी कहते थे, मगर अब मैं वो नहीं रही। मेरे सपने दहेज की भेंट चढ़ गए, मेरी हंसी हरदयाल के गुस्से में दब गई, मेरा वजूद अर्जुन की नफरत में कुचल गया। मैंने सब सहा, मां बाप के लिए, इस घर के लिए, मगर अब मैं थक गई हूं। मैं बदनसीब नहीं हूं, मैं अभिशाप नहीं हूं, मैं सिर्फ एक इंसान थी जिसे जीने का हक नहीं मिला। अब मैं आजाद होना चाहती हूं। उसकी लिखावट कांप रही थी, मगर हर शब्द में उसका दर्द झलक रहा था। उसने चिट्ठी को मोड़ा और मेज पर रख दिया। रात हो गई थी, घर में सन्नाटा था। हरदयाल अपने कमरे में सो रहा था, अर्जुन अपने बिस्तर पर था, शायद उसे नींद नहीं आ रही थी। सोनू गहरी नींद में था। किरण चुपचाप उठी। उसने अपनी गीली साड़ी नहीं बदली, उसे अब ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ में एक चूड़ी पहनी, वो चूड़ी जो उसकी मां ने उसे शादी के दिन दी थी। वो चूड़ी उसकी आखिरी निशानी थी। किरण ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उसकी सांसें धीमी थी, मगर उसका कदम स्थिर था। वो गांव के बाहर बहने वाली नदी की ओर चल पड़ी। रात गहरी थी, आसमान पर बादल छाए थे और हल्की हवा चल रही थी। किरण नदी के किनारे पहुंची। उसने पानी को देखा। नदी की लहरें चुपचाप बह रही थी, जैसे वो किरण को बुला रही हों। किरण ने अपने पैर पानी में डाले। ठंडा पानी उसके पैरों को छू गया, मगर उसे अब कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो सोचने लगी, ये पानी मेरे दर्द को बहा ले जाएगा, ये मुझे वो शांति देगा जो मुझे इस घर में कभी नहीं मिली। उसकी आंखों में आंसू आए, मगर वो मुस्कुरा रही थी। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। वो बोली, मां, मुझे माफ कर दो, मैं और नहीं लड़ सकती। किरण ने अपनी चिट्ठी को याद किया। उसने सोचा, शायद हरदयाल इसे पढ़ेगा, शायद अर्जुन को एहसास हो कि उसकी नफरत ने क्या किया। मगर अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो अपने सपनों को याद करने लगी। वो दिन जब वो गांव की गलियों में दौड़ती थी, जब उसकी हंसी हवा में गूंजती थी। वो सोचती, मेरे सपने मुझसे छिन गए, दहेज ने मुझे तोड़ा, हरदयाल ने मुझे कुचला, मगर अब मैं आजाद हूं। उसने अपनी चूड़ी उतारी और नदी के किनारे रख दी। वो चूड़ी चांद की रोशनी में चमक रही थी, जैसे किरण की आखिरी चमक। फिर वो धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ी। नदी की लहरें किरण को अपनी आगोश में ले रही थी। उसका शरीर ठंडा हो रहा था, मगर उसका चेहरा शांत था। उसे अब दर्द नहीं हो रहा था। उसे हरदयाल की मार याद नहीं थी, उसे अर्जुन की नफरत याद नहीं थी। उसे बस एक सुकून मिल रहा था। वो सोचती, ये मेरी मुक्ति है, ये मेरा अंत नहीं, मेरी शुरुआत है। उसकी सांसें धीमी हो गई। नदी की लहरें उसे गहराई में ले गई। किरण की आंखें बंद हो गई और वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। नदी चुपचाप बहती रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह हुई। हरदयाल उठा। उसे किरण की खामोशी अजीब लगी। वो उसके कमरे में गया। वहां कोई नहीं था। उसने मेज पर रखी चिट्ठी देखी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। मैं किरण हूं, वो किरण जिसे कभी लोग चांद की परी कहते थे। हरदयाल की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने चिट्ठी को पूरा पढ़ा। अब मैं आजाद होना चाहती हूं। उसके हाथ कांपने लगे। चिट्ठी जमीन पर गिर गई। उसने चिल्लाया, किरण, कहां हो?
मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। हरदयाल बाहर दौड़ा। उसने अर्जुन को जगाया। उठो, किरण गायब है। अर्जुन उठा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, मगर वो चुप रहा। हरदयाल गांव वालों को साथ लेकर नदी की ओर भागा। उसे एक डर सता रहा था। वो चिल्लाता रहा, किरण, किरण, मगर नदी के किनारे सिर्फ उसकी चूड़ी पड़ी थी। चांद की रोशनी अब फीकी पड़ चुकी थी, मगर वो चूड़ी अभी भी चमक रही थी। हरदयाल उस चूड़ी को देखकर रुक गया। उसकी आंखें भर आई। वो जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। मैंने क्या किया? मैंने उसे मार डाला। अर्जुन भी वहां पहुंचा। उसने चूड़ी देखी। उसकी आंखों में पहली बार कुछ नमी आई। उसे किरण की सिसकियां याद आई। वो दिन जब उसने उसका खाना कुत्तों को फेंका था। वो रात जब हरदयाल ने उसे बाहर निकाला था। उसका गला रूंध गया। वो सोचने लगा, क्या मेरी नफरत ने यह किया? मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। किरण चली गई थी। नदी ने उसे अपने साथ ले लिया था। अर्जुन की आंखों से आंसू टपके, मगर वो चुप रहा। उसकी नफरत अब पछतावे में बदल गई थी, मगर यह पछतावा किरण को वापस न ला सका। हरदयाल रोता रहा। उसने चूड़ी को हाथ में लिया और उसे सीने से लगाया। उसे किरण की वो बातें याद आई। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यकीन करो। उसे अपने थप्पड़ याद आए। अपनी वो क्रूरता याद आई जब उसने किरण को ठंड में बाहर फेंक दिया था। वो चिल्लाया, मुझे माफ कर दो किरण, मैं अंधा हो गया था। मगर उसकी आवाज हवा में खो गई। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। कोई कुछ न बोला। किरण की चूड़ी अब उनकी गलती का सबूत बनकर रह गई थी। नदी के किनारे वो चूड़ी पड़ी थी। वो किरण की आखिरी निशानी थी। वो चमक रही थी, जैसे किरण की आत्मा अब आजाद हो चुकी हो। हरदयाल और अर्जुन अपने अपने दुख में डूब गए। हरदयाल को अपनी क्रूरता का एहसास हो रहा था। अर्जुन को अपनी नफरत का बोझ महसूस हो रहा था। मगर किरण अब नहीं थी। वो अपने सपनों के साथ, अपने दर्द के साथ नदी की गहराई में चली गई थी। उसकी कहानी एक सबक बनकर रह गई कि सपनों का बोझ कभी कभी जिंदगी से भी भारी हो जाता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।